अभी तक तो हम कैनवा का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे कि कैनवा क्या है, उसमें ऑप्शंस क्या हैं, सेटिंग्स क्या अवेलेबल हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से कैनवा में एक इमेज पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब इमेज मीडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ कि आपके जो इंस्टाग्राम जैसे जो इमेज बेस्ड चैनल्स हैं वो सिर्फ इमेजेस पे ही चलते हैं। वीडियोस भी उसमें ऑफ कोर्स अब ऐड होगी, लेकिन जब वो स्टार्ट हुए थे तो पहले इमेज बेस्ड मीडिया से स्टार्ट हुए थे। अब इमेज आपके डिजिटल मार्केटिंग के कंटेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आपको मैंने बताया था कि 4 फॉर्मेट्स हैं जिसमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एंड ऑडियो। तो ज़्यादातर अगर आप विजुअल कंटेंट की बात करें तो ज़्यादातर इमेज ही चल रहा है, क्योंकि वीडियो सबको बनाना नहीं आती और वीडियो इतना कॉमन नहीं है। तो इमेज बहुत कॉमन है, और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक इंस्टाग्राम की पोस्ट बना के दिखाऊँ हमारे बिजनेस से रिलेटेड, ताकि आपको आइडिया हो कि कैनवा में एक इमेज बेस्ड पोस्ट कैसे बनाई जा सकती है। जब मैं आपको एक पोस्ट बना के दिखाऊंगा तो आप इसी तरह से बाकी पोस्ट भी बना सकेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो मैं अपना एक नया पोस्ट क्रिएट करने के लिए कैनवा के डैशबोर्ड में आऊँगा। यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। वो मुझे कस्टमाइज सिर्फ मेरे लिए कुछ टेम्पलेट्स दिखा रहा है। और उसके अलावा अगर आप जाएँ तो सोशल मीडिया पे क्लिक करेंगे तो सोशल मीडिया के डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगे, प्रेजेंटेशन के डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगे, वीडियो के डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगे। बट इस वीडियो में हम एक इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं सोशल मीडिया पे जाके इंस्टाग्राम पे क्लिक करता हूँ, तो वो एक नए पेज पे ले जाएगा जिसको हम एडिटर बोलते हैं। तो अब ये एडिटर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और इसमें हम एक टेम्पलेट लेकर उसको क्लिक भी करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसका टूर ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको डैशबोर्ड समझाऊं तो लेफ्ट साइड पे आपके पास कुछ ऑप्शन मौजूद हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कैनवा ने आपके लिए इनेबल कर दिए हैं। टेम्पलेट्स, एलिमेंट्स, अपलोड्स या टेक्स्ट वगैरह। ये आपको मैं बारी बारी समझाऊंगा। टेम्पलेट्स में सारे ऑप्शन मौजूद हैं। आप रेडीमेड टेम्पलेट ले सकते हैं, अपना आप टेम्पलेट सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी करके आपको दिखाऊंगा। एलिमेंट्स में इसके बहुत सारे जो ग्राफिक एलिमेंट्स हैं वो मौजूद हैं। इसमें आपने कुछ भी ऐड करना है, जिसमें ग्रेड, फ्रेम, टेबल, ये सारी चीज़ें, फ़ोटोज़, ग्राफिक्स और ये शेप्स वगैरह, ये सब आपको मिल जाएंगी। अगर आपने अपना कुछ इमेज अपलोड करना है या वीडियो अपलोड करनी है तो यहाँ अपलोड के सेक्शन में जा सकते हैं, या फिर आप इसमें भी डिफरेंट थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट की बात करें तो इसमें टेक्स्ट, रेगुलर टेक्स्ट भी मौजूद है जिसमें मेन हेडिंग, सब हेडिंग, उसके बाद रेगुलर जो फॉन्ट है, रेगुलर टेक्स्ट है, उसकी भी आप सिंपल फॉन्ट में देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें फैंसी टेक्स्ट जो है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें रेडीमेड आपको ये टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आपको इनमें से जो अच्छा लगता है क्लिक करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसमें जो मोर की ऑप्शन है, मोर के अंदर काफ़ी चीज़ें हिडन होती हैं जो कि अक्सर कैनवा हाइड करता है, जस्ट बिकॉज कि वो उनको लगता है कि आपके लिए रेलिवेंट नहीं। तो जो जो आप यूज़ करते जाएंगे वो अक्सर यहाँ पर नज़र भी आता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको फ़ोटोज़ लेनी है तो कैनवा में स्टॉक फ़ोटोज़ की ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो रेडीमेड आपको स्टॉक फ़ोटोज़ यहाँ से फ्री में और पेड में मिल जाती हैं। फिर आप अगर आगे जाएँ तो ऑडियो लेनी है, तो आपने वीडियो में ऑडियो लगानी है तो उसको क्लिक करेंगे, वो आ जाएगा। इसी तरह से आपका वीडियोज़ आ जाएंगी, और ये लेफ़्ट पे मेन्यू अक्सर बढ़ता चला जाता है। तो ये तो था लेफ़्ट साइड का मेन्यू, और इसको अभी हम यूज़ करेंगे। जबकि अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर इसमें फ़ाइल का मेन्यू है। फ़ाइल के अंदर आपको ये ऑप्शन बता रहा है कि आपके डिज़ाइन का नाम क्या है, उसका साइज़ क्या है, और उसके अलावा डिफरेंट आपने सेव करना, उसको वर्जन हिस्ट्री देखना, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। याद रहे कि जहाँ जहाँ आपको ये आइकन नज़र आएगा या जहाँ जहाँ प्रो लिखा होगा वो आप नहीं यूज़ कर सकते फ्री अकाउंट में, उसके लिए आपसे वो पैसे मांगेगा। इसके अलावा रीसाइज़ का फ़ीचर है, जिसमें अगर आपने एक डिज़ाइन बनाया तो आप उसको डिफरेंट डिज़ाइन में रीसाइज़ करना चाहते हैं तो रेडीमेड आपको ये रीसाइज़ ऑटोमेटिकली रीसाइज़ कर देता है। बट ये पेड फीचर है, अगर आपको ये ऑटोमेटिक नहीं करना तो आपको हर डिफरेंट डायमेंशन के लिए एक डिफरेंट डिज़ाइन बनाना पड़ता है। इसमें अंडू रीडू भी आप कर सकते हैं, और इसमें ऑटोमेटिकली आपको बता रहा है कि ये सेव हो रहा है कि नहीं। जब जब तक ये टिक है, इसका मतलब कि चेंजेस जो भी आप कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सेव्ड हैं। आपने अगर अपने पोस्ट का नाम चेंज करना है तो आप यहाँ से जाकर लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ कि यू इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने इनिशियल्स लिखे यू ई, इंस्टा पोस्ट डिज़ाइन, ठीक है। ये मेरा एक, मैंने इसको यहाँ पर नंबर लगा देते हैं 1, कि हमारा पहला डिज़ाइन है। उसके अलावा कैनवा प्रो ट्राई करना है तो आपको 12 अपसेल कर रहा है कि आप यहाँ पर प्रो ले लें। उसके अलावा कितने लोग इस पर काम कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर यूज़र्स दिखा रहा है। उसके अलावा आप शेयरिंग का मॉडल आखिर में अगर आपने सेव करना है या शेयर करना है तो यहाँ से आएगा, इसमें मैं आपको आखिर में बताऊँगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हमने अपने बिज़नेस के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स पे कोई इमेज बनाना है। तो मैं यहाँ टेम्पलेट्स पे जाता हूँ, टेम्पलेट्स में मैं सर्च करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, और देखते हैं कि मेरे पास क्या ऑप्शन मौजूद हैं। जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो इमेजेस हैं वो बेशुमार इमेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं। इसमें रेडीमेड ऐसे जैसे कि वो ऑलरेडी रेडी टू यूज़ है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई लैपटॉप पे प्रोमो लगाना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पेड है बिकॉज इसमें प्रो लिखा हुआ है। ये डिज़ाइन में
जिस पे प्रो लिखा है मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता, मैं स्क्रॉल करके जाता हूँ और मैं अपनी फ्री वाली ऑप्शन ढूंढता हूँ। तो लेट्स से ये फ्री वाला अकाउंट है, ये वाला फ्री इमेज यूज़ कर सकते हैं आप, और उसके बाद ये भी फ्री है। तो इनमें से मैं कोई एक इमेज लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ब्लू वाला ले लेता हूँ, इसको क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वो पूरे का पूरा डिज़ाइन जो है यहाँ पर मेरे एडिटर में आ जाएगा। अब इसमें सिर्फ डिज़ाइन नहीं आया बल्कि उसके सारे एलिमेंट्स भी आए हैं। तो आप देखेंगे जैसे जैसे मैं अपना माउस इनके ऊपर लेके जाता हूँ तो ये हाईलाइट हो जाता है, ये बॉक्स हाईलाइट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसको एडिट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। सबसे पहले अगर टाइटल को सेलेक्ट करूँ तो जैसे मैंने टाइटल सेलेक्ट किया, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है और आप ऊपर देखेंगे टेक्स्ट के साथ उसके फॉन्ट्स के ऑप्शन, उसमें उसका साइज़ की ऑप्शन, बड़ा छोटा करने की ऑप्शन है, और उसके बाद उसमें कलर की ऑप्शंस हैं, उसमें बोल्ड, इटैलिक और अलाइनमेंट वगैरह सारी आप इसकी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो एलिमेंट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर ऑप्शंस आ जाएंगी। इसको एनिमेट करना है, इफेक्ट्स लगाने हैं और भी कुछ करना है तो यहाँ पर देखें ये डॉट डॉट डॉट, ये इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसकी बाकी जो चीज़ें हैं, हिडन आइटम्स हैं, वो भी आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा, अगर मैं नीचे लेस एक शेप पे क्लिक करता हूँ तो शेप में देखें वो एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आ रही, सिर्फ इसमें कलर की ऑप्शन आ रही है और उसके बाद आपकी एनिमेशन की ऑप्शन आ रही है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमो देता हूँ कि इस पर हम इसको अगर यूनिक करना हो, मतलब कि ये ऑफ कोर्स टेम्पलेट अवेलेबल है तो ये हज़ारों लाखों लोग भी इस टेम्पलेट को यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन मैं इसको कैसे यूनिक बना सकता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको एक इसकी कॉपी बनाऊँगा। कॉपी बनाने के लिए आप ये देखें यहाँ डुप्लीकेट पेज का बटन है, इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे एक कॉपी बन गई। सो ये पेजेस के तौर पे इसको काउंट करता है। ये पेज 1 था, मेरा पेज 2 कॉपी बन गया। एक दोनों एग्जैक्टली रेप्लिका हैं और इसमें अगर आपने कोई पेज डिलीट करना हो तो यहाँ से आप डिलीट का बटन दबा के इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो आपने अगर कोई मतलब ऐड पेज, ब्लैंक पेज ऐड करना हो तो देखिए नीचे ब्लैंक पेज ऐड हो गया और वो भी आप डिलीट कर सकते हैं। सो मैं इसकी कॉपी करूँगा, कॉपी किया। अब मैं इसको मेरे ब्रांड कलर जैसे मैंने येलो कलर यूज़ करना है तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड से शुरू करता हूँ। मैं कहीं भी एम्प्टी स्पेस में क्लिक करूँगा तो मेरे पास बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा। बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए देखें यहाँ पर मेरे पास कलर के ऑप्शन आ रही है, या अगर मैं लेफ्ट साइड से जाऊँ मोर पे जाऊँ तो यहाँ पर बैकग्राउंड्स की भी एक ऑप्शन आती है। तो मेरे पास बैकग्राउंड डिफरेंट किस्म के आ गए। जैसे ही मैं यहाँ से कोई बना बनाया रेडीमेड बैकग्राउंड यूज़ करता हूँ, जैसे अगर मैं कॉइन्स यूज़ करता हूँ, देखिए मैंने वो कॉइन पे क्लिक किया तो वो सारा बैकग्राउंड चेंज हो गया। अगर मैं कोई और चेंज करूँगा तो बैकग्राउंड ये चेंज होता जा रहा है। तो ये बड़ा आसान है कि मैं एक क्लिक में अपने बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि मैंने सामने इमेजेस दिखाने हैं तो बैकग्राउंड मेरा प्लेन होना चाहिए। तो प्लेन बैकग्राउंड दिखाने के लिए ऊपर हम डिफ़ॉल्ट कलर बेस्ड बैकग्राउंड लेंगे जिसमें सिंपल कलर आ रहा है। अब कलर तो चूँकि ये डिफ़ॉल्ट उसका कलर था, मैं इसको अपना कलर चेंज करने के लिए मैं बैकग्राउंड पे यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा और मैं अपनी मर्ज़ी का कलर, शायद जैसे मैं येलो करना चाहता हूँ तो मैं येलो कर दूँगा उसको। ये मैंने कलर येलो कर दिया। तब ऊपर जो वाइट कलर है ये नज़र नहीं आ रहा सही, तो इसको मैं सेंटर अलाइन करूँगा और इसको मैं लेस से अपने कलर में ब्लैक कर दूँगा, ठीक है। और स्पेशल प्रोमो की बजाय मैं लिखूँगा उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये चूँकि अब बड़ा हो गया, इसको खींच के थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि ये जो टेक्स्ट है एक ही लाइन में आ जाए। अब चूँकि ये थोड़ी सी अलाइनमेंट हिल गई है तो इसको मैं सिलेक्ट करके, आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर मैं मोर पे जाऊँगा और पोजीशन पे जाऊँगा तो यहाँ पर आपके सामने पोजीशंस की, अलाइनमेंट्स की ऑप्शंस आ जाएंगी। तो इसको मैं मिडल, ये वर्टिकली अगर आपने अलाइन करना है तो आप यहाँ टॉप मिडल बॉटम कर सकते हैं, और अगर आपने हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है तो लेफ़्ट सेंटर राइट कर सकते हैं। तो मैंने हॉरिजॉन्टली सेंटर में करना है तो जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि ये लेफ़्ट और राइट से बैलेंस हो गया। अगर मैं इसको वर्टिकली करता तो इसने ये वर्टिकली मिडल में आ चुका था। लेकिन इसको अंडू करते हैं, अंडू करने के लिए मैं ऊपर अंडू का बटन दबाता हूँ तो वापस चला जाएगा। तो स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने ऐड कर लिया। इसमें ये जो बॉक्सेस आ रहे हैं लेट्स से, ये जो एलिमेंट्स लगे हुए हैं, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इनको चेंज करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको मैं लेट्स से कोई और कलर देना चाहूँ, ठीक है। इस तरह से आप कोई शेड दे सकते हैं जो कि आपको लाइट येलो देना हो। देखें वो डार्क येलो और लाइट येलो, ये ऑरेंज के ऊपर लाइट येलो थोड़ा सा वो कॉम्प्लीमेंट्री लग रहा है, ज़्यादा तंग भी नहीं कर रहा और वो ईजी लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इन सब को इकट्ठा ही एक ही कलर दे दें तो आप इन सब को चूज़ करने के लिए एक एलिमेंट को क्लिक करें, उसके बाद आप शिफ्ट दबा के दूसरे एलिमेंट को सिलेक्ट कर लें, फिर तीसरे एलिमेंट को सिलेक्ट कर लें, फिर चौथे को सिलेक्ट कर लें। तो आप इन चारों को इकट्ठा भी सिलेक्ट करके इनका कलर इकट्ठा चेंज कर सकते हैं एक वन क्लिक में। इनको आप मूव करना चाहें तो इनको आप ग्रुप भी कर सकते हैं। देखें जैसे मैंने मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट की तो ऊपर ग्रुप की ऑप्शन आ चुकी है। इसको मैं ग्रुप करूँगा वन क्लिक तो ये सारे ग्रुप हो गए, ठीक है। तो अब इसको मैंने कहीं और सेलेक्ट करता हूँ तो अगर मैं एक एलिमेंट पिक करूँगा तो सारे पिक होंगे, इसको मैंने मूव करना है तो देखें सारे मूव होंगे।
तो ये आप ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अगर मैंने प्राइसिंग को हाईलाइट करना है तो प्राइस के बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ, वाइट की बजाय मैं इसको रेड में करना चाहूँ, और इसके ऊपर जो टेक्स्ट है उसको मैं सिलेक्ट करके इसको ब्लैक की बजाय हम अगर वाइट कर दें तो थोड़ा सा कंट्रास्ट आ रहा है येलो के ऊपर रेड। मैं बहुत अच्छा डिज़ाइनर तो नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कंट्रास्ट बेहतर लगेगा, लोगों का जो अट्रैक्शन है, मतलब एक चीज़ हाईलाइट करनी है तो आप कंट्रास्ट में कलर देके उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो अगर आपने पीछे इस ब्लैक बॉक्स को वाइट करना है, शेप को पकड़ें, शेप के ऊपर कलर करें और इसके ऊपर आप इसको डिफरेंट कलर दे दें, और उस पर जो टेक्स्ट था वो चूँकि हाइड हो गया तो उसको आप ब्लैक कर दें, या उसको आप ऑरेंज कर दें। अगर ऑरेंज तो नज़र नहीं आ रहा तो इसको हम ब्लैक करेंगे तो वो ज़्यादा विजिबल होगा। सो अभी तक आपने देखा कि मैंने किस तरह से अपनी चीज़ें ऐड की हैं। मैंने इस डिज़ाइन को अभी तक इसमें कन्वर्ट कर लिया है। आप मज़ीद भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप एलिमेंट्स में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एलिमेंट्स लेस से आपने कोई स्टार ऐड करना है, शेप ऐड करनी है, कुछ भी आपने ऐड करना है तो आप वहाँ से चीज़ें सेलेक्ट करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेस से मुझे यहाँ पर लिखना है स्टार, ठीक है। मैं सर्च कर लेता हूँ, देखिए मेरे पास डिफरेंट स्टार्स आ गए हैं। आपने यहाँ पर, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, देखिए येलो स्टार है, इसको मैं कहीं दिखाना चाहूँगा येलो, इसको मैं इस तरह से दिखाऊँ। और इसके कलर में देखें, चूँकि दो कलर्स हैं, एक इसका लाइट कलर, एक बॉर्डर डार्क कलर है, तो यहाँ पर ऊपर देखें तो दो कलर नज़र आ रहे हैं। स्टार को सिलेक्ट करें, ऊपर डार्क कलर को आपने चेंज करना है तो उसको आप लाइट येलो कर दें, और अगर आपने इनर को दूसरे कलर को चेंज करना है उसको आप लाइट ब्लू कर दें या रेड कर दें, ठीक है। तो आप देखें थोड़ा सा इफ़ेक्ट वो आपको किस तरह से शेप दे रहा। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये इमेजेस जो हैं इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, इमेजेस को डिलीट कर सकते हैं या अंडू करके इसको मूव भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा तो इसको साइड पे ले जाएं। इसको देखें, अब ये टीवी फ्रिज के ऊपर आ रहा है, अगर मैंने फ्रिज टीवी के ऊपर दिखाना था तो इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए हम ऊपर पोजीशन में जाएंगे और इसको यहाँ पर फॉरवर्ड ले आएंगे, तो ये टू फ्रंट मतलब सबसे सबसे पहले आ जाएगा, और फॉरवर्ड मतलब एक पोजीशन ऊपर आएगी। बैकवर्ड पीछे लेके जाना है तो एक दफ़ा लेके जाना है तो बैकवर्ड करेंगे, अगर आपने टोटल बैक पे लेके जाना है तो आप जितनी भी लेयर्स हैं उसके पीछे चला जाएगा। तो मैं इसको फ्रंट पे लेके आता हूँ, ये टीवी के अभी ऊपर आ जाएगा। फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ, देखें अब वो टीवी ऊपर है, टीवी पीछे है और फ्रिज ऊपर है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने जैसे इसको फ्रिज को पीछे लेके जाना है, मैं इसकी मशीन के भी पीछे लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं पोजीशन पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको बैकवर्ड लेके जाता हूँ, अभी वो टीवी के पीछे गया, अभी मशीन के ऊपर ही है, तो मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो देखें अब वो टीवी और मशीन दोनों के पीछे है। तो जितनी भी आप चीज़ें इसमें क्लिक कर रहे हैं ये एक दूसरे के ऊपर आप लेयर्स बना सकते हैं। आखिर में अगर मैंने ये नीचे जो ब्लैक कलर का है इसको अगर मैं कोई कंट्रास्ट देना चाहूँ, जैसे रेड ही यूज़ करते हैं, तो आई डोंट नो कि अच्छा लग रहा है नहीं कि, बट एटलीस्ट आई कैन सी कि ये डिफरेंट लग रहा है। तो अब ये वाला इमेज देखें और ये वाला इमेज देखें, तो इन दोनों में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। तो मैंने टोटली जो अपना एक बने बनाए टेम्पलेट को पकड़ा और उसको मैंने बिल्कुल अलाइन कर लिया। इसमें आपको कुछ चीज़ें और भी मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल अगर ये आपने ट्रांसपेरेंसी रखनी है तो लेट्स से अगर मैंने एक शेप चूज़ करनी है और शेप में मैं चाहता हूँ कि पीछे वाला कलर नज़र आए, तो मैं इस वाइट शेप को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल वाइट नहीं चाहिए, थोड़ा सा येलो पीछे से ट्रांसपेरेंसी नज़र आए, तो आप उसके ऊपर से ये जो ट्रांसपेरेंसी का फंक्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे। अभी 100% वो कलर आ रहा है उसमें, इसको कम करते जाएँ तो देखें वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। तो चीज़ वही है, लेकिन वो आप देखें पीछे वाला कलर ट्रांसपेरेंसी के थ्रू वो बैकग्राउंड पे नज़र आ रहा है, ये सॉलिड कलर नहीं रहा, अभी ट्रांसपेरेंट हो गया। इस तरह से आप इस शेप को भी अगर ट्रांसपेरेंट करना चाहें तो इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करेंगे तो पीछे से इसके पीछे वाला कलर भी इसके अंदर नज़र आएगा, जो कि उसको मर्ज कर रहा है। ऑफ कोर्स उसकी वजह से ये वो उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना पहले अच्छा लग रहा था। इस तरह से आप मज़ीद ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्पेसिंग वगैरह देख सकते हैं, इफेक्ट्स वगैरह भी। इफेक्ट्स ऑफ कोर्स ये हम स्टैटिक इमेज बना रहे हैं, इसमें हम एनिमेशन नहीं लगाएंगे, एनिमेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए ये बाकी जो चीज़ें हैं ये हम वीडियो में या उसमें करेंगे। आखिर में अगर आपको लगे कि लेट्स से कि आपने ये जो फॉन्ट इधर किया है इसको आपने इसी सारे स्टाइल को कॉपी करके इस पर भी लगाना है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे, तो आप इसको सेलेक्ट करें, एक एलिमेंट को ऑप्शन में जाएं, तो यहाँ पर ये पेंटर का ये स्टाइल कॉपी का एक ये ब्रश बना हुआ है, जैसे आप पेंट करते हैं, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, यानी कि वो इसका स्टाइल कॉपी करेगा और फिर इसने पेंटर पकड़ा। अब मैं इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर लगाता हूँ, देखें वो उसने सेम उसको स्टाइल अप्लाई कर दिया। तो जो स्टाइल यहाँ अप्लाइड था वो यहाँ पर था। तो आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे सेम स्टाइल करना चाहते हैं तो बजाय इसके कि आप सारा कुछ रिपीट करें, आप एक एलिमेंट को सेट कर लें और बाकियों को उसके ऊपर पेंट के थ्रू कर लें।
अच्छा, अब जब आप ये बना लेते हैं तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब एक्सपोर्ट करने के लिए मैं ऊपर टॉप में जाऊँगा, शेयर पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन आएंगी। यहाँ पर आप लोगों को ऐड करके लोगों को ईमेल के थ्रू या अपने टीम मेंबर्स को शेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह सेट कर सकते हैं कि किस किस को नज़र आएगा। पब्लिक को दिखाना है तो लिंक के थ्रू इसको इनेबल कर दें, या फिर आप सिर्फ लिमिटेड लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। कॉपी लिंक करेंगे तो आपका लिंक आ जाएगा, जिसके साथ लिंक होगा उसके पास चला जाएगा। आपने यहीं से डायरेक्ट इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट करना तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ऑप्शन डाउनलोड की मेरे सामने आ रही है, लेकिन नीचे देखें और भी मोर के अंदर और भी ऑप्शन देंगे कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो बेशुमार इसमें ऑप्शन मौजूद हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको यूज़ कर लें। अभी मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो डाउनलोड में मुझे वो कहेगा कि किस तरह से डाउनलोड करना है। तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शंस आ रही हैं, मैं सेलेक्ट करता हूँ तो वो कह रहा है पीएनजी सजेस्टेड है, मतलब आप ये जो आपने चीज़ बनाई है ये नॉर्मली पीएनजी में डाउनलोड होती है। आप जेपीजी में भी कर सकते हैं, पीडीएफ में भी, पीडीएफ प्रिंट क्वालिटी में भी, एसवीजी में भी कर सकते हैं, लेकिन वो चूँकि पेड है तो वो आप अभी फ्री में नहीं कर सकेंगे। अगर आपने एनिमेशन लगाई है तो आप जिफ या MP4 में भी कर सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ इसको पीएनजी ही सिलेक्ट करूँगा। साइज़ मेरा ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट 1080 मतलब 1080 इंटू 1080 पिक्सल था, ये एक स्क्वायर साइज़ है। ये चेंज करने के लिए आपको सारी पेड ऑप्शंस हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कौन कौन से इमेजेस डाउनलोड करने हैं। अगर आपने ऑल पेजेस किए तो सब डाउनलोड होंगे। अगर आपने एक करना है, लेट्स से मैं इसको अनसेलेक्ट करता हूँ, जो मैंने डाउनलोड करना है सिर्फ उसको सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरा पेज नंबर 2 डाउनलोड होगा। इसको डन करें और इसके बाद डाउनलोड पे क्लिक कर दें। जैसे मैं क्लिक करूँगा वो उसको प्रोसेस करेगा, डाउनलोड करेगा। ये मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास वो पूरा इमेज, एक अच्छा हाई क्वालिटी इमेज मेरे सामने आ चुका है। और इसको मैं जहाँ शेयर करना चाहता हूँ, मैं व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक में इसको शेयर कर सकूँगा। तो आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से एक टेम्पलेट बेस्ड इमेज लेकर उसको मैंने कन्वर्ट किया, उसको एक नया डिज़ाइन बनाया और अपने बिज़नेस के लिए उसको रेडी कर लिया। तो आप इसी तरह से कुछ मिनट्स में अपने किसी बिज़नेस के लिए आप ऐसे कोई टेम्पलेट लेके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने लिए एक यूनिक डिज़ाइन बना सकते हैं, जो कि किसी की कॉपी भी नहीं होगी और वो अच्छा भी लगेगा और आप प्रोफेशनल भी लगेगा। तो अगली वीडियो में हम इसी तरह से एक वीडियो बनाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही।